एक गांव में रतन नाम का बहुत ही गरीब लोहार रहा करता था। रतन अपनी दुकान पर लोहे की वस्तु को हथौड़े से पीट रहा था कि तभी गांव का कन्हैया नाम का एक व्यक्ति रतन के पास आया। राम राम रतन भैया, क्या हाल चाल है? अरे भाई, काफी समय से देख रहा हूँ कि तुम लोहारगिरी का काम तो बड़ा मन लगा के करते हो। एकदम खट्टर पट्टर ठोका पीटी चलती रहती है। लेकिन भैया, जितनी तुम्हारी मेहनत है उस हिसाब से ग्राहक की भीड़ तो कभी ना देखी। मतलब मुश्किल से इक्का दुक्का ग्राहक आ जाए तो बड़ी बात है, वह भी हफ्ते 2 हफ्ते में। उसके बाद भी भैया गजब हिम्मत नहीं हारते और लोहारगिरी का काम तो एकदम मन लगा के करते ही रहते हो, करते रहते हो और जीवन भर करते ही रह जाओगे। इतना कहकर कन्हैया हंसने लगा और मजाक उड़ाते हुए रतन से दोबारा बोला, वैसे तुमको पता है रतन, तुम्हारे पीठ पीछे गांव वाले तुम्हें फूटी किस्मत वाला लोहार कह के संबोधित करते हैं। जो मेहनत तो करता है लेकिन उसे मेहनत का फल नहीं मिलता। ओ भैया, मेरा मजाक उड़ाने आए हो या किसी काम से आए हो? अगर मजाक उड़ाने आए हो तो वो तो तुम उड़ा ही चुके हो, और अगर कोई काम हो तो बताओ, नहीं तो मैं अपना काम करूं मन लगाकर। मुझको कोई काम होगा वह भी तुमसे। हे अलावा काम, तुमसे काहे काम करवाएंगे भैया? मेरी मति मारी गई है क्या जो तुमसे काम करवाऊं? सारा गांव जानता है कि तुम कुशल लोहार नहीं बल्कि फूटी किस्मत वाले लोहार हो। और इस बात की सच्चाई अगर कोई जानता है ना, तो वो तुम्हारी पत्नी गौरी है, जो हमेशा गांव वालों से कहती है कि तुमसे विवाह करके तो उसकी किस्मत ही फूट गई। चलो भैया, करो करो, मन लगाकर काम करो, लगे रहो लगे रहो। इतना कहकर कन्हैया चला गया और रतन की आंखों में आंसू आ गए और फिर से काम पर लग गया। शाम को रतन थका हारा घर पहुंचा। आज कितनी आमदनी हुई? जितनी भी आमदनी हुई है वह धन मेरे हाथ में रख दो। ए गौरी, गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तुम तो मेरी पत्नी हो ना, कम से कम तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। सारा दिन ग्राहक के इंतजार में बैठा रहा, लेकिन कोई भी नहीं आया। यह सुनकर गौरी और क्रोधित हो गई। यह कोई नई बात नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं सारा जीवन गरीबी में व्यतीत नहीं कर सकती। रतन कुछ नहीं बोला और चुपचाप लेट गया। अगली सुबह रतन काम पर जाने वाला था कि तभी गौरी बोली, सुनो, शाम को जब आना तो मेरे लिए थोड़े से फल लेते आना। कम से कम इतना तो कर सकते हो, या वो भी नहीं कर सकते? रतन कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपनी दुकान पर आ गया। और लोहे को पीटने लगा। कुछ देर बाद एक ग्राहक रतन के पास आया। ओ लोहार है भाई, सुनो, मेरे घोड़े की नाल टेढ़ी हो गई है, क्या तुम उसे सही कर दोगे? रतन की आंखों में चमक आ गई। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, लाइए लाइए लाइए। रतन ने घोड़े की नाल ठीक कर दी और पैसे दे दिया देखकर खुश हो गया। हाँ चलो, अच्छा है, आज कम से कम ग्राहक तो आ गया। अगर खाली हाथ घर जाता तो मेरी पत्नी तो घर आसमान पर उठा लेती है। शाम को रतन फल वाले की दुकान पर गया। क्या बात है रतन, लगता है कि आज तुम्हारी दुकानदारी हो गई है। जो तुम मुझसे सेब खरीदने चले आए,
वरना तुम तो मेरी दुकान से होते हुए नीचे नजर करके ऐसे भागते हो जैसे मैं तुमको पकड़ा ही लूंगा। दुकानदार रतन का मजाक उड़ाने लगा। रतन क्रोधित हो गया। ओ भैया, मैंने सेव के भाव पूछे हैं। अगर मेरे मजाक उड़ाने से फुर्सत मिल गई हो तो भाव बता दो, नहीं तो जाऊं फिर। दुकानदार ने सब भाव बताए। रतन ने कुछ धन दिया और फल ले लिए और घर की ओर चलने लगा। रतन कुछ ही दूर चला था कि तभी उसके कानों में आवाज टकराई। हाँ, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तू मुझे खिला सकता है? रतन ने पलट कर देखा। एक साधु बैठा हुआ उसे देख रहा था। इस गांव के लोग बड़े ही क्रूर हैं। इस रास्ते से न जाने कितने यात्री गुजर चुके, लेकिन किसी ने मेरी भूख पर तरस नहीं खाई। रतन ने साधु को देखा और अपने सारे फल उसकी ओर बढ़ा दिए। यह लीजिए साधु महाराज, इन्हें खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिए। लीजिए। साधु की आंखों में चमक आ गई और उसने एक एक करके सारे फल खा लिए। हाँ, अब अच्छा लगा। अरे क्या बात है, तेरे चेहरे पर यह उदासी क्यों है? कोई बात नहीं महाराज, ये तो जीवन है। नहीं 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 नहीं, तूने मेरी भूख शांत की है। मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। इसके बदले मैं तुझे एक ऐसा ज्ञान दूंगा जो तेरा जीवन बदल देगा। पर पहले यह बता कि तू इतना उदास क्यों है? रतन ने अपनी आर्थिक स्थिति और पत्नी के तानों के बारे में साधु को बताया। साधु महाराज, अब मैं बताइए करूं तो करूं क्या? मुझे जो काम आता है मैं वही करूंगा ना, लेकिन मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती है। हाँ, चिंता मत कर बच्चे। बुरा समय सबके जीवन में आता है, पर जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी जाता भी है। जो धैर्य नहीं रखता उन्हें बुरा समय बहुत लंबा लगता है, और जो धैर्य रखते हैं उनके लिए बुरा समय कुछ देर की बात होती है। अब सुन, मैं तुझे एक ज्ञान की बात बताता हूं जो तेरी किस्मत बदल देगी। क्या तुझे पता है, अगर तेरे सामने कोई राक्षस या पिशाच आ जाए तो तू उसका अंत कैसे कर सकता है? रतन चौंक गया। हर राक्षस और पिशाच का अंत एक मामूली खंजर से किया जा सकता है, बशर्ते वो चांदी का बना हो और वार सही जगह पर किया जाए। मतलब किस स्थान पर किया जाए महाराज? और तू सोच रहा होगा कि मैं ये सारी बातें तुझे क्यों बता रहा हूं, है ना? हाँ 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 हाँ, मैं बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। मतलब मुझे क्यों? बच्चे, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं, बल्कि चमत्कारी शक्तियों वाला साधु हूं। मैं भविष्य देख सकता हूं। यही कारण है कि मैंने तुझे यह ज्ञान दिया है। कुछ दिनों में तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैंने यह बात तुझे क्यों बताई। इतना कहकर साधु उठ गया। हरिओम हरिओम हरिओम। और याद रखना, पिशाच और चुड़ैल बहुत सुंदरता से मनुष्य को धोखा देते हैं। बुद्धि का प्रयोग करोगे तो ही उन्हें पहचान पाओगे और मार पाओगे। हरिओम हरिओम हरिओम। साधु वहां से चला गया। रतन अपने आप से बोला, वाह 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 वाह, बड़ा ही विचित्र साधु था। बेवजह का ज्ञान दे गया, एक ऐसा ज्ञान जो शायद कभी मेरे काम ही नहीं आएगा। इतना कहकर रतन अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पर जाते ही रतन की पत्नी गौरी ने उससे पूछा, क्या हुआ, मेरे लिए फल नहीं लाए? रतन ने सारी घटना गौरी को बताई। यह सुनकर गौरी क्रोधित हो गई। तो तुम 1-2 कौड़ी के साधु को मेरे फल खाने को दे आए और मुफ्त का क्या लेकर आ गए? क्या बात करती हो गौरी तुम?
मैंने ज्ञान की वजह से उन्हें फल नहीं दिए थे। वह भूखे थे, बेचारे भूख से तड़प रहे थे। और तुम जानती हो कि मैं कभी किसी साधु या शिक्षक को खाली हाथ नहीं लौटाता। गौरी क्रोधित हो गई और चुपचाप वहां से चली गई। अगली सुबह रतन अपनी दुकान पर चला गया। कुछ देर बाद राज्य का राजा विक्रम अपने मंत्री के सारथी के साथ रतन की दुकान पर आया। हाँ, प्रणाम महाराज। कितने घटिया किस्म के लोहार हो तुम, इतनी बुरी गुणवत्ता वाला लोहा रखते हो हैं। तभी तो तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक नजर नहीं आ रहा, और तुम्हारी दुकान पर एक तरह से कुत्ते लौट रहे हैं। अब महाराज ये जंग खाए हुए लोहे की तलवार का दोष है। ये तलवार तो बेकार पड़ी हुई है। अगर आपको अच्छी गुणवत्ता वाली लोहे की तलवार चाहिए तो मैं बना सकता हूं महाराज। राजा विक्रम ने रतन को धक्का दिया। अरे बंद कर अपनी बकवास। तभी गांव का मुखिया वहां आया। क्षमा कीजिएगा महाराज, क्षमा कीजिएगा, माफ कर दीजिए। यह इस गांव का सबसे बेकार लोहार है। पूरा गांव इसे फूटी किस्मत वाला लोहार कहता है। राजा विक्रम क्रोधित होकर रतन को देखने लगा। तभी मंत्री बोला, महाराज महाराज महाराज, आप अपने गुस्से को शांत कीजिए ना। चलिए हम आगे भी चलते हैं, अभी बहुत बड़ा गांव है। आइए आइए महाराज आइए। राजा विक्रम मंत्री के साथ आगे बढ़ गया। रतन की आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों रे फूटी किस्मत वाले, तू इस गांव को छोड़कर चला क्यों नहीं जाता? बहुत ही खुश नसीब होते हैं वह गांव जहां महाराज दौरा करते हैं। कितने खुश लग रहे थे महाराज, लेकिन जैसे ही तेरी दुकान पर आए सत्यानाश, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बदनसीब कहीं का। मुझे तो डर लगता है कहीं तेरी फूटी किस्मत पूरे गांव को ना ले डूबे, नालायक कहीं का। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। रतन उदास हो गया। दुकान में उसका मन नहीं लगा। रतन कुछ ही दूर गया था कि उसने एक वृक्ष के पीछे एक पत्थर पर राजा विक्रम अपने मंत्री के साथ बैठा हुआ था। रतन चौंक गया। हैं, किसी राजा को इस तरह से बैठे हुए तो मैं पहली बार देख रहा हूं। रतन चुपचाप राजा विक्रम और मंत्री की बातें सुनने लगा। महाराज मेरी बात समझिए, आपको ना उस लोहार पर इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए था। वैसे वो लोहार बिल्कुल सही कह रहा था। आपने जिस तलवार को पत्थर पर पटका था वह बहुत पुरानी तलवार थी महाराज। हाँ मंत्री जी, हम जानते हैं वह तलवार पुरानी थी, और लोहार भी उचित कह रहा था। और तुम जानते हो कि आजकल हमें इतना क्रोध पता नहीं क्यों आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। इतना कहकर राजा विक्रम मंत्री को कुछ बताने लगा। रतन जैसे जैसे राजा विक्रम की बातें सुनता गया, उसकी आंखें चौड़ी होती गईं। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं कहूं महाराज, इतनी सी बात पर इतने क्रोधित हो गए। इतना कहकर रतन अपने घर की ओर चल पड़ा। अगली सुबह रतन सोकर उठा और दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी पत्नी गौरी वहां आई। सुनो, इस घर में कभी धन तो रहा नहीं कि मैं तुमसे कह सकूं कि धन खत्म हो गया है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो गौरी? घर पर लकड़ियां खत्म हो गई हैं। रतन क्रोधित हो गया।
अरे तो गौरी, क्या तुम कभी कोई बात सीधे तरीके से नहीं कह सकती हो क्या? अगर घर में लकड़ी खत्म हो गई है तो तुम सीधी तरह से बता सकती हो कि लकड़ी खत्म हो गई है। जाकर लकड़ी ले आता हूं। इतना कहकर रतन कुल्हाड़ी लेकर सीधा जंगल की ओर निकल गया। रतन गुस्से में था, इसलिए वो जंगल की गहराई तक आ गया। कुछ दूर पर अचानक उसके कदम रुक गए। वो इधर उधर देखने लगा। क्या बताऊं, लगता है आज जंगल की गहराई तक आ गया हूं। बाप रे बाप, मतलब जंगल में इस तरह का कोहरा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। एक तो पेड़ भी नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? रतन आसपास के वृक्षों को देखने लगा। तभी उसकी नजर एक बेहद प्राचीन वृक्ष पर पड़ी। रतन उसे गौर से देख ही रहा था कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे पीछे से घूर रहा हो। रतन जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके सामने एक चांदी का हिरण खड़ा था। उसे देखकर रतन चौंक गया। अरे बाप रे, हे भगवान, ये तो बड़ा ही विचित्र हिरण है। अरे यह तो चांदी का हिरण जैसा मालूम पड़ता है। मैं चांदी का हिरण जैसा मालूम नहीं पड़ रहा हूँ, बल्कि मैं चांदी का हिरण ही हूँ। रतन यह सुनकर और भी चौंक गया। तो तुम मनुष्य की आवाज में बात कैसे कर रहे हो? कौन हो तुम? मुझे देखकर डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा भाग्य जरूर बदल सकता हूँ। रतन आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगा। मैं एक ऐसी गुफा के बारे में जानता हूँ जहां पर बेशकीमती खजाना रखा हुआ है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। तुम उसमें से जितना भी खजाना लेना चाहो ले जा सकते हो, परंतु तुम्हें इसके लिए मुझे एक सौदा देना होगा, एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन? खजाना ले जाने के बाद तुम्हें एक बार फिर यहाँ आना होगा, और जो भी मैं तुमसे कार्य करने को कहूँ तुम्हें वो करना होगा, क्योंकि तुम्हारे उस कार्य करने से मैं श्राप से मुक्त हो सकता हूँ। ओ, तो क्या तुम श्रापित हो? हाँ, मैं श्रापित हूँ। बोलो, शर्त मंजूर है? रतन गहरी सोच में डूब गया। वो हिरण को गौर से देखता रहा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। तो फिर मेरे पीछे आओ। चांदी का हिरण जंगल की गहराई की ओर बढ़ने लगा और रतन उसके पीछे पीछे चलने लगा। बहुत देर बाद उन्हें एक गुफा नजर आई। इसी गुफा के अंदर ढेर सारा खजाना छुपा हुआ है। तुम जितना चाहो उतना खजाना ले जा सकते हो। रतन गुफा में गया तो उसने देखा ढेर सारे सोने के सिक्के, ढेर सारा सोना और चांदी पड़ा था। यह देखकर रतन चौंक गया। बाप रे बाप, हे प्रभु, यह तो चमत्कार हो गया। यहाँ तो वास्तव में मैंने इतना सारा खजाना है कि मैं बहुत धनवान हो सकता हूँ। वाह 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 वाह। तुम इसमें से जितना भी सोना ले जाना चाहो ले जा सकते हो, परंतु अपना वचन याद रखना। तुम्हें कल यहाँ आना होगा। चिंता मत करो, मैं अपने वचन का मान रखूंगा। इतना कहकर रतन और ढेर सारी चांदी उठाने लगा। ये क्या, मनुष्य तो सोना उठाते हैं और तुम चांदी उठा रहे हो। सोना चांदी से ज्यादा कीमती होता है। जानता हूँ, लेकिन जो चीज जितनी ज्यादा कीमती होती है वह उतना ही ज्यादा मन में लालच भर देती है। इसीलिए मेरे लिए चांदी ही सही है। मैं चांदी बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता हूँ।
रतन ढेर सारी चांदी लेकर अपने घर आ गया। घर पर रतन के हाथ में ढेर सारी चांदी देखकर उसकी पत्नी गौरी चौंक गई। ये क्या, तुम्हारे पास इतनी चांदी कहाँ से आई? रतन ने पूरी घटना अपनी पत्नी गौरी को बताई। हे भगवान, तुम्हारे जैसा मूर्ख मनुष्य मैंने देखा ही नहीं। तुम्हारे पास सोना पड़ा हुआ था, लेकिन तुम चांदी उठा लाए। उसकी एक वजह है गौरी। कौन सी वजह? वजह यह है कि नहीं, वजह मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्योंकि तुम समझोगी नहीं। इतना कहकर रतन चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन रतन चुपचाप उठा और उसी स्थान पर आ गया जहां उसे चांदी का हिरण मिला था। चांदी का हिरण ने रतन को देखा और चौंक गया। मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। हाँ, अब बताओ मुझसे कौन सा कार्य करवाना चाहते हो, बताओ। हिरण ने पास खड़े प्राचीन वृक्ष की ओर देखा। यह वही प्राचीन वृक्ष था जिसे देखकर पहली बार रतन चौंका था। रतन ने गौर किया, उस वृक्ष में एक छोटा सा द्वार था। इस द्वार के अंदर चले जाओ। इसके अंदर एक रहस्यमयी पत्थर है। तुम उस पत्थर को तोड़ देना। जैसे ही तुम उसे तोड़ोगे, मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। रतन ने कुछ पल सोचा, फिर गंभीर स्वर में कहा, हाँ ठीक है। रतन झुककर छोटे से द्वार के अंदर चला गया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें फैली और रतन अचानक गायब हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक बड़े सुंदर और पूरी तरीके से सोने के बने महल में खड़ा पाया। महल की सोने सी चमक ने रतन को चौंका दिया। हाँ, ये क्या है? उसने तो कहा था कि वृक्ष के अंदर एक पत्थर है जिसे तोड़कर वो श्राप मुक्त हो जाएगा, लेकिन मैं यह कहाँ आ गया? तभी रतन के कानों में एक स्त्री का मधुर स्वर गूंजा। उसने तुमसे झूठ कहा था। वो एक पिशाचिनी है। एक चुड़ैल जंगल में आने जाने वाले लोगों को पहले धन का लालच देती है और उन्हें इस वृक्ष के अंदर भेज देती है। यह महल मायावी है। तुम भी उसके जाल में फंस गए हो। उसने मुझे भी कैद कर रखा है। रतन जैसे ही मुड़ा, उसके सामने एक बेहद सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। मैंने आपको कहीं देखा है। मैं राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी सौम्या हूँ। कुछ दिन पहले जंगल में घूमने आई थी। वो चांदी का हिरण यानी चुड़ैल मुझे धोखे से यहाँ लेकर आ गया और मुझे कैद कर लिया। इतना कहकर राजकुमारी सौम्या फूट फूट कर रोने लगी। वो तो यहाँ से आजाद होने का कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं। यह महल बहुत विचित्र है। किसी भी द्वार से बाहर निकलने की कोशिश करो तो दोबारा इसी महल में ही किसी दूसरी जगह पहुंच जाते हो। रतन गहरी सोच में डूब गया। लेकिन यह मायावी हिरण है कौन और लोगों को धोखा देकर यहाँ क्यों भेजता है? मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कुछ समय बाद कोई नया मनुष्य यहाँ आता है और कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाता है। शायद वो उन्हें मार देती है। रतन महल के अंदर टहलने लगा। तभी अचानक उसे एक तेज सड़ी गली गंध महसूस हुई। अंदर देखकर रतन का दिल दहल गया। वहां कंकालों का ढेर लगा हुआ था। इसी महल में पहले आए मनुष्यों के अवशेष। रतन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा।
कुछ देर बाद रतन की आंख खुली। वो जमीन पर पड़ा था। सामने राजकुमारी सौम्या उसे देख रही थी। तुम अचानक बेहोश हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने तुम्हारे शरीर का रक्त चूस लिया हो। रतन तुरंत उठा और पास रखे आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी उसकी नजर आईने में राजकुमारी सौम्या पर गई। हाँ, लेकिन तुम तो कह रही थी कि वो मायावी हिरण इस महल के फैल के अंदर नहीं आता। फिर मेरा खून कौन पी सकता है? वो बहुत शक्तिशाली है। रतन बिना समय गवाए बिजली की तरह झपटा। उसने अपनी जेब से एक चांदी का खंजर निकाला और राजकुमारी सौम्या की नाभि में घोंप दिया। अगले ही पल वो एक भयानक डायन में परिवर्तित हो गई। आहा, अब मुझे साधु महाराज की बात समझ में आ रही है। उन्होंने कहा था कि चुड़ैलें और पिशाचिनियां बहुत बुद्धिमान होती हैं। उन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पाया था, लेकिन आईना कभी झूठ नहीं बोलता। चुड़ैल तड़पने लगी और आग की लपटों में समा गई। मुझे आईने में तुम्हारा असली रूप दिख गया था। कुछ ही क्षणों में वो राख में बदल गई। तभी रतन रंग बिरंगी चमक के साथ वृक्ष के बाहर प्रकट हुआ। सामने चांदी का हिरण खड़ा था। कुछ ही देर में हिरण भी रंग बिरंगी किरणों से बदलकर वास्तविक राजकुमारी सौम्या बन गया। मेरा शक सही निकला। जब मैं जंगल घूमने आई थी तभी चुड़ैल ने मुझे इस हिरण में बदल दिया और खुद मेरा रूप लेकर आ गई। उसने मुझे सम्मोहित कर दिया और मैं उसके वश में थी। तुम्हारी वजह से मैं आजाद हो गई हूँ। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुमने डायन को मारा कैसे? अब बात यह है कि कुछ समय पहले एक साधु महाराज ने बताया था कि चांदी के खंजर से पिशाचों और चुड़ैलों का अंत किया जा सकता है। जब तुम मुझे खजाने तक लेकर गए थे ना, तभी मैंने चांदी उठाई, यह सोचकर कि अगर तुम चुड़ैल निकले तो मैं उसी चांदी से तुम्हारा अंत कर दूंगा। राजकुमारी सौम्या भावुक होकर उसे देखने लगी। तभी रंग बिरंगा प्रकाश फैला और वही साधु प्रकट हो गया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मुझे शुरुआत से ही पता था कि तुम ही इस वृक्ष में रहने वाली चुड़ैल का अंत करोगे। इतना कहकर साधु प्रकाश में बदलकर गायब हो गया। राजकुमारी सौम्या अपने महल चली गई और रतन अपने घर वापस आ गया। अगले दिन एक सैनिक रतन के घर पर आया और बोला, महाराज ने तुम्हें महल में आमंत्रित किया है। रतन अपनी पत्नी गौरी के साथ महल पहुंचा। रतन रतन रतन, मेरे पुत्री ने सब कुछ बता दिया कि तुमने किस तरह से उसकी जान बचाई। रतन, हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। लेकिन महाराज, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। अरे तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। वैसे भी राजा महाराजा 2 विवाह तो करते ही हैं। तुम्हारे लिए राज्य भी तैयार है और राज तिलक भी तुम्हारा बहुत जल्द होगा। धन्यवाद महाराज, परंतु मैं अपनी पत्नी गौरी से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। गौरी यह सुनकर रो पड़ी। मैं अब तक आपको कितना गलत समझती रही और आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। राजा विक्रम ने रतन को ढेर सारा धन दिया
रतन देखते ही देखते अपने गांव का सबसे धनवान लोहार बन गया। इस तरह एक बुद्धिमान लोहार और एक जादुई हिरण की वजह से एक दुष्ट चुड़ैल का ये अंत हुआ और रतन का भाग्य बदल गया, क्योंकि सच्चाई, साहस और वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते।